वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में 2011 में 2013 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी क्या है, अभी हम इसको करते हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये पता है कि आपको ये इक्वेशन जो है वो ज्वाइंट इक्वेशन है दो लाइन्स की। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। जो दो लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है उन दोनों लाइंस के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू दिस। जो दो लाइंस इसके साथ आएंगी, जैसे एक लाइन ये आ गई और एक ये आ गई, तो इसके पैरेलल जो दो लाइंस होंगी उनकी भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो जो लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, वो 1 और 2 में से पास कर रही हैं, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये हमें एक ज्वाइंट इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से हमें एंगल फाइंड आउट करना है। जो दो लाइंस हैं उन दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं पूरी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 31y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं। इसको नंबर 1 दे देते हैं। कंपेयर 1 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ 1, दो की कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं 2h यहाँ पे क्या है, दैट इज़ 1, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2h की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू दैट इज़ 1/2। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल गई है h की, दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट बी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे है -6, तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, दैट इज़ -6। देन है 2gx और x के साथ यहाँ पे क्या है 7, तो g की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें 7/2। तो g की वैल्यू है दैट इज़ 7/2 और f की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है दैट इज़ 31/2 इसी तरह से, और c की वैल्यू दैट इज़ -18। तो हमें टेंजेंट थीटा निकालना है। हमें g और f की ज़रूरत वैसे उसके लिए नहीं होती है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा निकालने का। तो ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज़। तो ये होता है फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये एच स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस ए कितना है 1 और बी कितना है हमारे पास 6 -6 डिवाइड बाय ए प्लस बी। ए कितना है 1, तो प्लस यहाँ पे बी कितना है -6। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, देन स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा +6, 1/4 +6 और यहाँ डिवाइड में आपके पास मॉडुलस में क्या आएगा 1 - 6, दैट विल बी -5, बट क्योंकि हम मॉडुलस ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आपके पास हो जाएगा 1/4 +6, तो ये हो जाएगा 1 + 24/4, तो दिस विल बी 25/4। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ 25/4 डिवाइड बाय 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू दिस इज़ 5/2। जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे और नीचे ये 5 है, ये कैंसिल आउट और 5/5 और दैट विल बी इक्वल टू 1। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। और टेंजेंट थीटा कहाँ पे 1 होता है, दैट इज टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये आप सबको पता है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना था, वो हमें मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, जो लाइंस बनी हैं उनकी पैरेलल लाइंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो दो लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे। तो ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 31y माइनस 18 इज इक्वल टू
0। ठीक है, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो यहाँ से इन दोनों में से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं पहले हम इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 7x, ठीक है, y प्लस 7x माइनस 6y² प्लस 31y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किस तरह की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी होती है तो वो क्या होती है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही हमारे पास रूट की वैल्यू होती है। तो हम ऐसे ही लगा के यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस b यानी कि माइनस y प्लस 7, ठीक है, दिस विल बी माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि y प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, b² माइनस 4ac, a कितना है 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6y² प्लस 31y माइनस 18, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिवाइड बाय 2a, तो 2 ही रह जाएगा बिकॉज हमारे पास a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम ओपन करके लिखते हैं, y² प्लस 49, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इसको हमने खोल दिया तो इसको हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट विल बी 14y। तो यहाँ पे ये -4 है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 24y², तो ये बन जाएगा प्लस 24y²। देन हमने इसको मल्टीप्लाई किया 31 इंटू 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 124, तो ये आ जाएगा -124y, और देन 18 इंटू 4 दैट विल बी 72, तो दिस विल बी प्लस 72 डिवाइड बाय 2। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वट, यहाँ पे है y² प्लस 24y², तो ये आ जाएगा 25y²। ठीक है, उसके बाद ये है 14y और ये है माइनस 124y, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 110y। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 110y। उसके बाद ये 49 और ये 72, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 121, यही हो जाएगा प्लस 121, तो डिवाइड बाय 2। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो बन रहा है, अगर मैं 25y की बात करूँ, 25y² की बात करूँ तो ये 5y का स्क्वायर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अगर मैं लिखूँ तो 5y माइनस 11 का स्क्वायर अगर मैं खोलूँ तो वो क्या बनेगा, 25y² प्लस 121 माइनस ये 110, तो ये 110y, यही बन जाएगा। तो यही चीज़ है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, 5y माइनस 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वाई माइनस 7 प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5y माइनस 11 का जो ये होल स्क्वायर है डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस 7 प्लस माइनस 5y माइनस 11 बाय 2। क्लियर, अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 7, जब हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस 5y माइनस 11 बाय 2, एंड x इज इक्वल टू, जब हम माइनस लेके चलेंगे, माइनस वाई माइनस 7 माइनस 5y प्लस 11 बाय 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये देखिए, तो माइनस वाई प्लस 5y, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4y। ठीक है, यही कर देते हैं हम इसको, तो ये माइनस 11 और माइनस 7, दिस विल बी माइनस 18। ठीक है, डिवाइड बाय 2। और जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ बन रहा है माइनस 5y माइनस y, तो ये हो जाएगा माइनस 6y, और साथ में ये 11 माइनस 7 दैट विल बी 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4, तो माइनस 6y प्लस 4। ठीक है, एंड माइनस 6y प्लस 4 बाय 2, तो 2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो उसको हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y माइनस 9, एंड एक वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3y प्लस 2। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, x माइनस 2y
प्लस 9 इक्वल टू 0, और एक लाइन की इक्वेशन आएगी x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई, तो इसको हम दे देते हैं नंबर 2 और इसको हम दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, अब ये जो दो है ये इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, जो हमें ज्वाइंट इक्वेशन गिवन थी वहाँ से हमने ये दो इक्वेशंस निकाल ली कि वो ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन थी। अब हमें क्या बोला गया है कि ये जो दो लाइंस आएंगी इसके पैरेलल लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी? द लाइन पैरेलल टू टू इज क्या होगी? ये देखिए, जब भी हम पैरेलल लाइन निकालते हैं हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई सेम रहता है, बिकॉज हमारी स्लोप जो है वो सेम होती है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? एक्स माइनस 2y, और जो कांस्टेंट है वो चेंज होना है, तो हम प्लस के इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। अब हमें गिवन है कि वो पास कर रही है 1 और 2 में से। ये देखिए, हमें यहाँ पे पता है कि जो पैरेलल लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है ना, वो कहाँ से पास कर रही है? 1 2 में से पास कर रही है। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं कि जो इक्वेशन, इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। तो 4 है, ये पास कहाँ से कर रही है? पासिस थ्रू 4 पासिस थ्रू 1 2। ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे पास क्या आ जाएगा? x की जगह पे 1 रख दो, माइनस y की जगह पे 2 रख दो, प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 3। अब अगर k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी पैरेलल लाइन की? दैट विल बी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब हम हमारे नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमने ये इक्वेशन निकाली, हमने इक्वेशन 2 के लाइन के पैरेलल निकाल ली। अब हमें जो इक्वेशन 3 गिवन है इसके पैरेलल भी हमने एक लाइन निकालनी है, तो हम निकालते हैं द इक्वेशन पैरेलल टू 3 इज, वो क्या होगी? x प्लस 3y, यहाँ पे तो एज इट इज़ रहेगा और फिर वही कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो प्लस हम लैम्डा ले लेते हैं इसकी जगह पे। तो x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम नंबर 5 दे देते हैं। तो हम बोलते हैं इक्वेशन 5 पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रही है? पासिस थ्रू कहाँ से पास कर रही है? 1 2 में से अगेन, बिकॉज ये हमें गिवन है कि जो दोनों इक्वेशंस आएंगी वो पास करेंगी। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे क्या रख देंगे? 2। तो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 6 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू 0 एंड 7 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू दैट इज -7। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं जो कि है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वो भी लिख लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है? हमें पूछा गया है इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिए। देखिए, हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। चेक करते हैं वापस। ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू दिस। जो पैरेलल लाइंस होंगी उनकी जो पेयर बनेगा उसकी इक्वेशन हमने ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हम करते हैं x प्लस 3y माइनस 7, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये ज्वाइंट इक्वेशन बन जाएगी। x को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस सब के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3x, देन फिर प्लस 3y के साथ कर देंगे 3xy माइनस 6y स्क्वायर, देन प्लस 9y माइनस 7 के साथ अब कर रहे हैं माइनस 7x प्लस 14y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एक ही रहेगा। माइनस 2xy प्लस 3xy, तो कितना हो जाएगा? xy, तो दिस विल बी प्लस xy। उसके बाद प्लस 3x और ये माइनस 7x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 4x और देन माइनस 6y स्क्वायर। यहाँ पे y को चेक कर लेते हैं, 9 और ये 14 और 9 दैट विल बी 23y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी? आपके पास एक ज्वाइंट इक्वेशन आ गई है जो कि पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अपने ये वीडियोस को बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।